सूर्यदेव को आपके मुख से मुक्त करने के लिए स्वयं इंद्रदेव ने अपना वज्र प्रहार आपके हनु पर किया था। इसीलिए आपका नाम हनुमान पड़ा। किंतु जामवंत जी, क्या उस प्रहार से सूर्यदेव मुक्त हुए? नहीं, आपकी इच्छा के बिना उन्हें मुक्त करना असंभव था। किंतु देवों की सबसे बड़ी शक्ति के कारण आप मूर्छित हो गए थे। तब आपके धर्म पिता वायुदेव ने आपकी रक्षा की थी। पुत्र, पुत्र क्या हुआ? पुत्र आंखें खोलो। पुत्र, पुत्र क्या हो गया तुम्हें? पुत्र कुछ बोलते क्यों नहीं? पुत्र, मेरे पुत्र को क्या हो गया? पुत्र आंखें खोलो। एक पिता के रहते उसके पुत्र का अहित नहीं हो सकता। एक बालक पर वज्र शक्ति चलाई गई, इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म का दंड संपूर्ण सृष्टि को भुगतना पड़ेगा। मैं पवन देव हूं, मेरे ही वायु से संपूर्ण सृष्टि सांस लेती है और यहां मेरे पुत्र की सांस रुकी हुई। परंतु जब तक मेरे पुत्र के प्राण सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं संपूर्ण सृष्टि के प्राण वायु रोक दूंगा। ये क्या हो रहा है? हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे? ऐसा लग रहा है जैसे कोई संपूर्ण सृष्टि की प्राणवायु खींच रहा है। अभी सूर्यदेव का संकट समाप्त नहीं हुआ और ये दूसरा संकट कौन कर रहा है ऐसा? नारायण नारायण, ये तो होना ही था देवराज। मारुति पर वज्र प्रहार करके आपने उनके धर्मपिता पवन देव को क्रोधित कर दिया। मारुति, वो वानर बालक पवन देव का धर्मपुत्र? हाँ देवराज, वो बालक कोई साधारण बालक नहीं, अपितु पवन देव के पुत्र है और साक्षात महादेव के 11वें अवतार। इस संसार में उनका जन्म प्रभु श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ है। ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। देव ऋषि, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अब मार्ग तो एक ही है देवराज। सर्वप्रथम आपको पवन देव से क्षमा मांगनी होगी, उसके पश्चात उनका क्रोध शांत होगा और संसार को उनके क्रोध से आप बचा पाएंगे। शांत हो जाइए पवन देव, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए पवन देव, शांत हो जाइए पवन देव। अपने क्रोध को त्याग दीजिए पवन देव। देवराज, जिस पिता के पुत्र के प्राण संकट में, वो शांत कैसे हो सकता है? आपने एक बालक पर अपने वज्र शक्ति से प्रहार किया, यह मैं कैसे भूल जाऊं? हमें क्षमा कर दीजिए पवन देव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें अपनी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। देवराज, यदि मेरे पुत्र पर आया संकट समाप्त नहीं हुआ तो आपकी क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। हम आपको वचन देते हैं पवन देव, आपके पुत्र का कोई अहित नहीं होगा। किंतु कैसे देवराज, कैसे संभव है ये? कैसे समाप्त होगा मेरे पुत्र पर आया संकट? हम सभी देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियां आपके पुत्र को प्रदान करेंगे
उससे अभी तो क्या, आने वाले समय में भी कभी भी कोई भी उनका अहित नहीं कर पाएगा। शीघ्रता कीजिए देवराज, आइए हमारे साथ। हे पवन पुत्र मारुति, मैं इंद्रदेव आपको अपने वज्र की शक्ति प्रदान करता हूं। अब से मेरा वज्र भी आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। हे मारुति, आपकी अनुमति के बिना हमारा ब्रह्मपाश भी आपको बांध नहीं पाएगा और आप संसार में सदैव अविजित होकर धर्म का कार्य करेंगे।